अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। तो आज मैं आप लोगों के लिए कैरमल खीर की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। गाइस बिलीव मी, आप इसको खाएंगे आपके मुंह में ही घुल जाएगी। ये इतनी मज़ेदार खीर बन के तैयार होती है और देखिए आप इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। और बिलीव मी, हम लोगों ने किसी खोए का इसमें यूज़ नहीं किया, कोई मिल्क पाउडर यूज़ नहीं किया। इसको हम लोगों ने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है और ये देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास यहाँ पे बासमती राइस है। गाइस जितनी अच्छी क्वालिटी के चावल होंगे उतनी अच्छी हमारी यहाँ पे खीर बन के तैयार होगी। तो ये मैंने लिए हैं आधा कप, क्योंकि हम लोग 1.5 लीटर दूध से खीर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्वांटिटी लेनी है। तो ये मेरे पास आधा कप राइस है। और ये देखिए गाइस, ये मेरे पास रस हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 5 रस लिए हैं, उनको इस तरीके से मैं तोड़ लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको क्रश कर लिया। तो गाइस बेसिकली हम लोगों ने इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए मैंने चावलों को पानी निकाल लिया है। हम लोगों ने गाइस पूरा पानी चावलों का नहीं निकाल देना। इसको जब हम लोग ग्राइंडर में डालेंगे तो उसमें आप लोगों ने पानी में डालना है। अगर आप लोग पानी नहीं डालेंगे तो वो इस तरह चलेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने तकरीबन आधा कप के करीब इसमें पानी भी डालना है। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब मैं जो रस हम लोगों ने तोड़ के रखे थे, अब इसमें हम लोग रस डाल देंगे। तो ये देखिए गाइस, अब मैं सारे रस भी इस तरीके से डाल दूंगी और इसको मैं चला लूँगी। गाइस हम लोगों ने ना इसका फाइन सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं आगे चल कर आप लोगों को बताऊंगी किस किस्म की शेप बनती है। तो चलिए, तो ये देखिए गाइस, इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए चला लिया है। और ये देखिए, तो गाइस मैंने इसमें आधा कप पानी यूज़ किया है। तो ये कंडीशन आपके सामने है। ये देखिए ये इस तरीके से होनी चाहिए। अब आप लोगों ने कढ़ाई ले लेनी है या खुले पैंदे वाला बर्तन ले लेना है। अब इसमें हम लोगों ने 1.5 लीटर दूध डाल देना है। गाइस ये फुल फैट होना चाहिए, फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए। बेहतर यही है कि आप लोग खुला दूध यूज़ करें, डब्बे वगैरह का ना हो। अब इसको आप लोगों ने चला लेना है और एक अच्छा सा बॉयल आने देना है कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो ये देखिए गाइस, इसमें हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए गाइस, अब तकरीबन मुझे इसको 3 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल करते हुए। तो ये देखिए गाइस, 3 मिनट के बाद ये इस तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोगों ने जो ये बना के रखा हुआ था ना हम मिक्सचर चावलों और रस का, अब आप लोगों ने ये इस स्टेज पे डाल देना है इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गाइस फ्लेम मैं बताते चलूँ, पहले जब बॉयल किया था तो हम लोगों ने हाई फ्लेम पे इसको बॉयल किया था, लेकिन जब हम लोग ये मिक्सचर डाल देंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे फ्लेम मीडियम कर देना है। और अब इसको आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। अब इसमें आप लोगों ने गाइस 3 से 4 इलायची के बीज डाल देने, इसे कूट के। हम लोगों ने छिलका साथ नहीं इसमें डाला, हमने सिर्फ बीज डाले हैं इलायची के। गाइस रस मैंने क्यों डाले हैं? गाइस रस डालने से इतना अच्छा सा टेस्ट आता है, उससे आप लोगों को ना एक यूनिक सा टेस्ट मिलेगा। तो ये देखिए इस स्टेज पे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग इसको पकाएंगे। तो तकरीबन आप लोगों ने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए गाइस, तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। तो ये देखिए चावल अच्छे तरीके से यहाँ पे पक जाएंगे
और फूल जाएंगे। चावल जब पक जाएंगे ना तो ये आपको फ्लफ़ी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी चावलों की, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे गाइस ये मेरे पास वनीला कस्टर्ड था, इसका हम लोगों ने 1/2 टेबल स्पून लिया है लार्ज, और उसमें मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया था। अब आप लोगों ने इसको चलाते रहना है, वरना अगर आप नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। फटाफट आप लोगों ने इसको चला लेना है। गाइस कस्टर्ड हमने क्यों डाला? अब आप सोच रहे होंगे खीर में कस्टर्ड का क्या काम है, लेकिन बिलीव में गाइस ये हम लोगों ने देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कस्टर्ड नहीं डाला, हम लोगों ने एज जस्ट इसको फ्लेवर दिया है। ये जब आप लोग खाएंगे तो इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो गाइस अब बारी आती है इसमें कैरमल बनाने की, खीर का। तो ये देखिए गाइस मैंने 1 कप चीनी ली है और इसको मैं इस तरीके से पैन में डाल दूंगी, और इसको जल्दी मेल्ट करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून आप लोगों ने चीनी का डाल देना है। चीनी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो और ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप क्या है, वो ये है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रख देना जल्दी के चक्कर में कि भाई ये जल्दी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि चीनी जो है वो जल जाएगी और उसकी शक्ल ब्लैक हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखा हुआ, बल्कि मीडियम से कम लो फ्लेम पे रखा हुआ। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये डिज़ोल्व हो रही है, और सुनहरा सा जो गंदुमी कलर है आप लोग देख सकते हैं, ये तब आएगा जब आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। गलती से भी फ्लेम हाई नहीं करना। तो ये देखिए अब इस सारे मिक्सचर को आप लोगों ने गरम खीर में ऐड कर देना है। तो ये देखिए अब गाइस आप लोगों ने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि क्या हो गया। ये जब आप लोग खीर पकाएंगे ना तो ये खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और क्योंकि ये शुगर है, ठीक है, तो जब आप शुगर इसमें मेल्ट होगी तो वो थोड़ी पतली हो जाएगी खीर। क्योंकि चीनी से भी पानी रिलीज़ होगा। तो ये देखिए जैसे जैसे ये मिक्स हो रही है कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ रहा है खीर पे। तो ये देखिए ये तकरीबन मेल्ट हो चुकी है चीनी। अब बारी आती है इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की। तो आप लोगों ने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देने। मैंने यहाँ पे पिस्ते और बादाम का यूज़ किया है। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप इसमें डाल दें। अब आप लोगों ने इस खुशबू के लिए इसके अंदर केवड़ा एसेंस यूज़ करना है। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डाले हैं। गाइस आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा खुशबू। बस 3 से 4 ड्रॉप्स इनफ हैं। अब आप लोगों ने इसको दोबारा से पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखिए गाइस खीर की ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी गाढ़ी हो चुकी है, अभी ठंडी होके और गाढ़ी होगी। तो आप इसको निकाल लें, और अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये देखिए गाइस ये रही फाइनल लुक। इसको मैंने ठंडा कर लिया था और इसको गार्निश कर लिया है, और रिजल्ट आपके सामने है कि ये कितनी डिलीशियस लग रही है। तो गाइस आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।